दक्षिण नागपुर से उम्मीदवारी मिलने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा था। इस विषय पर जब हमने दक्षिण नागपुर के विधायक मोहन भाऊ मते के कार्यकर्ताओं एवं उनके समर्थकों से बात की तो इस तरह से उनका उत्साह और खुशी झलकी है। दक्षिण नागपुर से उम्मीदवारी मिलने पर उनके कार्यकर्ताओं के साथ ही उनके सहयोगी भी काफी खुश हैं। आज मेरे साथ जो है वो मोहन भाऊ के कुछ कार्यों के बारे में आपको बताना चाहेंगे। जी नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत गावंडे है। भारतीय जनता युवा मोर्चा नागपुर शहर उपाध्यक्ष हूँ। पिछले 5 सालों में जो काम नागपुर शहर ने देखा है युवा मोर्चा के इसमें और मोहन मते जी के मार्गदर्शन में, तो आप देखेंगे कि नागपुर में, पूरे नागपुर में आप देखेंगे हर जगह पे सीमेंट रोड्स है। नागपुर का साउथ नागपुर का ड्रेनेज सिस्टम स्पेशली बहुत सुंदर है। यहाँ पर कभी लोड शेडिंग नाम की चीज़ लोगों ने देखी नहीं है और हर किसी के मन में मोहन भाऊ के लिए एक आपुलकी है। हर कोई चाहता है कि फिर से मोहन भाऊ आए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने फिर से उनके ऊपर विश्वास रख के पहले ही लिस्ट में उनका नाम दिया है और हमें इस बार पूरा विश्वास है कि बहुमत के साथ मोहन मते जी फिर से दक्षिण नागपुर के विधायक बनेंगे। तो जैसा हम सभी लोग कहते हैं कि कहो दिल से मोहन भाऊ फिर से, तो हम सभी मोहन भाऊ के साथ है। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ फिर से मोहन भाऊ बहुत अच्छे मतों से चुन के आने वाले और बस यही ढेर सारी शुभकामनाएं। दक्षिण नागपुर से मोहन भाऊ मते को उम्मीदवारी मिलने पर उनके कार्यकर्ताओं और समस्त उनके साथीगण जो है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। सर, कैसा लग रहा है मोहन भाऊ को एक बार फिर से उम्मीदवारी मिल गई है? दिवाली हो गई हमारे लिए। क्या बात है। दिवाली में जितना हमें आनंद मिलता है उससे भी ज्यादा आनंद उसी वक्त हुआ हमें जब हमने वो टीवी के ऊपर स्क्रिप्ट देखा कि दक्षिण नागपुर से पुनश्च उम्मीदवारी मोहन भाऊ को दी है। बहुत खुशी की बात है। खुद एक बहुत अच्छे पद पे आज आसीन है। क्या लगता है कि बीजेपी जो है वो हमारे नागपुर का कायाकल्प कर सकती है? जी हाँ, जरूर। बीजेपी केवल नागपुर नहीं, पूरे भारत देश का चेहरा मोहरा बदल सकती है और बदल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और नागपुर में तो होना ही होना है। नमस्कार, मी चेतना सुरेश सातपुते, बेटी बचाव बेटी पढावला दक्षिणला मी अध्यक्ष आहे। आमचे मोहन भाऊ तर येणारच होते, म्हणजे त्यांना तिकीट मिळणारच होती हे आम्हाला खात्री होती आणि ते 101% आम्ही सांगू शकतो की ते निवडून पण येणार। आम्ही कार्यकर्ता जे कोणी आहे दक्षिण प्रभागातले ते सगळे त्यांच्यासाठी जोमाने काम करणार आहे आणि करू आणि निवडण्याची पण भाऊला आम्ही गॅरंटी देतो। आमच्याकडनं म्हणजे शब्द आहे, हा वचन आहे भाऊला की भाऊ निवडूनच येणार बा म्हणून। भाऊला येणाऱ्या दिवाळीचं आणि आपल्या नवीन वर्षाचं आणि निवडून येण्याबद्दल आतापासूनच आम्ही जल्लोष किंवा अभिनंदन, शुभेच्छा सगळं काही जे काही आहे ते आम्ही भाऊला समर्पित करतोय। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दक्षिण नागपुर से मोहन भाऊ मते को उम्मीदवारी मिलने के बाद उनके कार्यकर्ताओं में एक अलग सा उत्साह और जोश नजर आ रहा है। आज मेरे साथ एक ऐसी ही उत्साही कार्यकर्ता है जो उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए आई है। नमस्कार। आज जो दक्षिण नागपुर से जो अपने मोहन भाऊ को जो उम्मीदवारी मिली है, तो मोहन भाऊ को उम्मीदवारी मिलने के लिए और उम्मीदवारी देने के लिए सबसे उनके वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें आशा है कि मोहन भाऊ को दक्षिण नागपुर की जनता अच्छे वोटों से और अच्छी लीड से चुन के लाने वाली है और भविष्य में उन्होंने चुन के लाने के बाद भविष्य में मोहन भाऊ को इतना बड़ा पद मिलेगा कि नागपुर जिले के पालक मंत्री बनने के पूरे तरीके से चांस है। तो इसलिए दक्षिण नागपुर के जनता से मेरी गुजारिश है कि मोहन भाऊ को अच्छे लीड से और अच्छे वोटों से चुन के लाइए और अपने दक्षिण नागपुर और नागपुर शहर की काया पलट कीजिए। धन्यवाद। उम्मीदवारी मिली है, क्या कहेंगे? आप तो कई सालों से उनके साथ जुड़े हैं। दक्षिण नागपुर के ऐसे आमदार है, वो उनको बीच में भी नहीं मिली थी, लेकिन वो इतने सक्रिय थे इसमें भारतीय जनता पार्टी में के हद के बाहर। और उनको आज जो ये है दमदार कार्य पूरे दक्षिण देख रहा है कि इतने 20 साल में कोई आमदार रहो या कोई भी रहे, उसको इतना फंड नहीं मिला जो भाऊ ने लाए। 2 साल में 100 करोड़ 2 बार लाए। ऐसा कोई विदर्भ में आमदार नहीं कि जितना फंड ला सके। ऐसे हमारे आमदार मोहन भाऊ मते कि उनकी साल से जुड़े होते? भाई कम से कम 25 साल से उनके साथ में हूँ।
25 साल से जुड़े उनके पीए का कहना है कि जब मोहन भाऊ के पास कोई पद नहीं था तब भी वो लगातार जनता की समस्याओं को सुलझाने में सक्रिय थे और ऐसे उम्मीदवार को एक बार फिर विधानसभा की तरफ से उम्मीदवारी मिली है तो जाहिर सी बात है कि उनके साथ जुड़े हुए हर कोई जो है वो काफी खुश है। आज हमने उनके घर में काम करने वाले मेड से भी बात की है जो कई वर्षों से उनके घर में काम कर रही है। ते असे चांगले दक्षिणमधून आम्हाला वाटते की आम्ही खूप मेहनत करावं आणि ते येणारच आणि त्या भाऊसाठी ते सगळे म्हणजे एवढे जुटीने जुडत आहे की विचारता सोय नाही आणि भाऊ येणारच पूर्ण आम्हाला खम्माश आहे सगळे जुटीने सगळे काम करायला लागलेले आहे आणि भाऊ लॉकडाऊनमध्ये काय काय केलं त्यांनी कोणाला जेवण नाही मिळत होतं पण सगळ्यांना त्यांनी सगळ्या दक्षिण आणि सगळ्या लोकांना जेवण हे ते सगळ्यांना दिलं आम्हाला खूप आश्चर्य वाटते आणि आमचे लाडले मोहन मतेजी भाऊ आलेच पाहिजे आणि सगळे मंत्री झाले पाहिजे आणि होणारच एवढे आम्हाला आशा आहे। मला झालेचे 24 वर्ष म्हणजे संबंध आहे चांगले संबंध आहे आमचे भाऊ सगळे म्हणजे लाडके भाऊ आहे। भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो। मोहन भाऊला मनापासून सगळ्या कार्यकर्त्यांनी शुभेच्छा दिल्या आहेत आणि सगळेजण मोहन भाऊसाठी जोराने एकजूट होऊन सगळ्यांना संघटन करून पूर्ण जिंकायचा प्रयत्न 100% करू आणि ते जिंकून येणार अशी माझी शुभेच्छा सगळ्या कार्यकर्त्यांकडनं मोहन भाऊला देण्यात। दक्षिण नागपुर के लोकप्रिय नेता और हम सब के प्रिय मोहन भाऊ मते जी को उम्मीदवारी मिलने पर उनको बहुत सारी शुभकामनाएं दी जा रही है उनके कार्यकर्ताओं द्वारा। साथ ही साथ हम लोग सभी बहुत खुश हैं कि दक्षिण नागपुर को एक बार फिर वो उम्मीदवार मिला है जिन्होंने लोगों की समस्याएं जो हैं डाउन टू अर्थ जाके किया है। मोहन भाऊ सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलने पे क्या कहना चाहेंगे, लोगों का इतना प्यार मिलता है आपको? एक्चुअली मैं 2019 में चुनाव जीतने के बाद जो आपदा इस देश के ऊपर आई दुनिया के ऊपर आई कोविड में जिस प्रकार का काम मैंने मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में किया शायद नागपुर में बहुत ही अच्छा काम हुआ। मैं तो नहीं बोलता लेकिन पब्लिक बोलती क्योंकि उस समय मैंने एक कम्युनिटी किचन खोल के पहले तो जो पहला लॉकडाउन चला हुआ तो कम से कम यहाँ पे जो पुलिस है महानगर पालिका के कर्मचारी है या जो लोग थे जो रास्ते पे थे उनके नाश्ते का प्रोविज़न सुबह का मैंने किया। उसके बाद उन लोगों के लिए जो लोग अपने कॉन्स्टिट्यूंसी भूखे नहीं रहे तो एक 10-12 हज़ार का रोज कम्युनिटी किचन खोल के उनकी व्यवस्था की। उसके बाद कोविड सेंटर खोला, 3 एम्बुलेंस ली और जो सुविधाएं अपने जनता को मतदार संघ की जनता को दे सकते थे वो देने का प्रामाणिकता से प्रयास भी किया। उसके बाद महानगर पालिका और NIT के माध्यम से माननीय देवेंद्र जी ने मुझे NIT का ट्रस्टर बनाया और दोनों के समन्वय से जो अच्छा काम कॉन्स्टिट्यूंसी में करना था वो करने का ईमानदारी से प्रयास किया। कई ब्रिजेस, कई स्विमिंग टैंक, कई क्रीड़ा संकुल, कई जैसा आपको पता था अभी आपने 4-5 दिन पहले देखा होगा कि 2 कुनबी समाज के भवन, एक वारकरी भवन, एक सावता भवन, तो सभी समाज का न्याय देने का काम इस 5 साल के कार्यकाल में मेरा हुआ। शायद मुझे काम करने का अवसर 2.5 साल ही मिला, अगर 5 साल मिलते तो शायद दक्षिण नागपुर के तकदीर और कुछ रहते। क्या बात है। और मोहन भाऊ कहते हैं कि हर इंसान राजनीति में आने के लिए समाज सेवा का आधार लेता है, मतलब समाज सेवा की भावना लेकर राजनीति में आता है, लेकिन ये क्वालिटी आपके इसमें बचपन में ही थी और शायद यही वजह है कि कोरोना काल में बहुत से लोगों की आपने हेल्प करके जो है आपको उम्मीदवारी दी है। और दक्षिण नागपुर जैसे जगह में धार्मिक भावना निर्माण करने का सारा श्रेय मोहन भाऊ को जाता है, ऐसा क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, ये बाय एक्सीडेंट में पॉलिटिक्स में आया, लेकिन पार्टी ने मुझे, परिवार ने मुझे जो दायित्व दिया वो दायित्व सही ढंग से कैसे निभाना चाहिए इस प्रकार से मैंने कार्य किया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम सनातनी हैं और अपने धर्म का गुरूर हम में भी है और निश्चित ही उन लोगों के लिए जो लोग आज श्रद्धा से भटक रहे, भौतिकवाद में भटक रहे, तो ऐसे लोगों को कुछ एक जगह पे लाके उनको कुछ सत्संग के माध्यम से उनका अगर भला होता है। तो मैंने जब पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कार्यक्रम किया था, 1 लोटा जल और सारी समस्या हल, लाखों लोग उमड़े थे, तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे आयोजन करना ही चाहिए। मैंने पिछले चुनाव के पहले आपने देखा होगा
छत्रपति संभाजी महाराज का महानाट्य 9 दिन चला। 9 दिन में रोज कम से कम 30-40 हजार लोग रोज आते थे। तो पहली बार छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका इतिहास सामान्य आदमी को पता हो, बच्चों को पता हो, जो कॉलेज विद्यार्थी उनको पता हो, और महाराज का इतिहास उसका अनुकरण करके भविष्य में हम भी उनके जैसे कैसे हो सकते हैं। हो तो नहीं सकते, वो तो ईश्वरीय अवतार थे, लेकिन उनमें वो उनके माध्यम से प्रेरणा उनमें आए, ये हमारा क्या बात है। और वो आखिरी मेरा सवाल रहेगा कि अब ये जो 5 साल आपको विकास के नाम पे मिले हैं, तो इसमें नया क्या देखने को मिलेगा? मुझे ऐसा लगता है कि दक्षिण नागपुर पिछले 5 साल में थोड़ा सा वंचित था। कहीं ना कहीं सक्करधरा तालाब की कायाकल्प में भी आपका कंट्रीब्यूशन देखा कायाकल्प भी होगा, वहाँ स्टेडियम भी होगा, इंडोर स्टेडियम। अरे ये दक्षिण नागपुर का चेहरा मोहरा बदल जाएगा। क्या बात है। कुल मिलाकर कहा जाए तो जिस तरह से उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज का बहुत बड़ा इन्होंने जो प्रोग्राम किया था, साथ ही साथ प्रदीप मिश्रा जैसे इतने बड़े सत्संग को व्यक्ति को लाकर यहाँ पर हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ इकट्ठा करना ये मामूली बात नहीं होती, और ये हमारे मोहन भाऊ ने किया है। और आने वाले 5 सालों में नागपुर शहर का, न सिर्फ दक्षिण नागपुर का बल्कि नागपुर शहर का चेहरा मोहरा बदलेगा, ऐसा विश्वास जो है मोहन भाऊ ने बताया है। कैमरा पर्सन विलास पराते के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट। श्री मंगल मूर्ति बिल्डकॉन, वी बिल्ड योर ट्रस्ट लेकर आए हैं श्रीनगरी 1। अब आपके सपने होंगे पूरे, क्योंकि आपकी जिंदगी में होने जा रहा है श्री का आगमन, वह भी मंगल मूर्ति बिल्डकॉन के साथ। बुकिंग ओपन फॉर 2 and 3 BHK प्रीमियम अपार्टमेंट्स एट बीसा पिपला रोड। 80% bank finance available. NMRDA registered plot available. For more details, please contact Director Mr. Swapnil Dorlikar 8446026004 or Director Mr. Manoj Kumbhare 9326039377. Our office address B501 5th floor, Ganesh Apartment near Orange City Hospital, Khamla Square, Nagpur.